नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक नए शीर्षक के साथ। शीर्षक है ग्रहों के दिशा बल। ग्रहों के दिशा बल फलित में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, ग्रह अगर जो है दिशा बल में कमज़ोर है तो परिणाम निश्चित ही कमजोर उसमें नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं और निश्चित ही प्रभावित होते हैं। ग्रह में अगर दिशा बल भी है तो ग्रह जो है शुभ है और दिशा बल भी उसमें है तो निश्चित ही परिणाम अच्छा देता है। तो परिणामों में कम ज़्यादा, ठीक है, इंटेंसिटी को, परिणामों को कम ज़्यादा हम समझ सकते हैं उसके दिशा बल से भी, और यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और फलित में मेरी समझ से सभी को ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है लग्न की तरफ हम उसको जो हम दिशा कौन सी लेते हैं उसको हम पूर्व लेते हैं, और जब पूर्व लेते हैं तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा नीचे की। और जी ठीक है, और इस साइड में ठीक है, जब प्रथम भाव से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव की तरफ हम बोलते हैं उत्तर, और दसम भाव की तरफ हम मानते हैं दक्षिण। ऐसी दिशा का जो है परिकल्पना की गई है, ऐसा जो है शास्त्रों में बताया गया है। बताया क्या गया कि चूंकि पूर्वी क्षितिज पे जो ग्रह होते हैं उस पर, ठीक है, तो कहते हैं कि उसको क्या नाम है, लग्न बोलते हैं। तो लग्न जो है पूर्व में, बाकी सारी दिशाएं जो है अपने आप ही यहाँ पे क्लियर है। अब गुरु और बुध जो होते हैं वह लग्न में बली होते हैं। सबसे ज्यादा बली कहाँ होते हैं, लग्न में बली होते हैं, इनको दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य और मंगल को दसम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, शनि को सप्तम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, और चंद्रमा और शुक्र को उत्तर में, इस चतुर्थ में जो है दिशा बल प्राप्त होता है। अब मान लीजिए, ठीक है, कि एक जो है आपकी तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है, तुला लग्न की कुंडली में जो है शनि, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तुला लग्न में अगर शनि यहाँ बैठा हुआ है तो तुला लग्न में क्या हो जाएगा, शनि उच्च का हो जाएगा। ठीक है, उच्च नीच की हम नेक्स्ट एपिसोड में बात कर लेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि जो ग्रह होते हैं शनि अगर 7 नंबर की राशि में है तो वह अपनी उच्च राशि में है, तो यहाँ परिणाम अच्छा देना चाहिए, लेकिन यह परिणाम यहाँ अच्छा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दिशा बल की तरह दिशा बल उसका सामने जो है दिशा बल उसका जो है, अगर यहाँ पे पूर्ण दिशा बल इसको प्राप्त होता है सप्तम में, सप्तम भाव में, तो उसके विपरीत अगर चला गया तो वहाँ पे दिशा बल शून्य हो जाता है। अगर शनि यहाँ चला जाएगा तो दिशा बल शून्य हो जाएगा। गुरु अगर यहाँ पे सप्तम में आ जाएगा तो गुरु का दिशा बल शून्य हो जाएगा, तो परिणाम कम मिलेगा। ग्रहों में क्षीणता आती है, ना कि उसमें जो होती है तीव्रता आती है, ना कि उसमें जो है वो बली होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शनि क्या हुआ, अपने जो दिशा बल है वो शून्य हो गया है। ठीक है, और एक बात यह भी देख सकते हैं, दिशा बल के साथ साथ जो होता है, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, इस कारण से जो है यहाँ पे शनि परिणाम अच्छा नहीं देगा, भले वो अपनी उच्च राशि में है। ठीक, तो हम काल पुरुष की भी जो है चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। फिलहाल हम जो है यहाँ पे आपको जो है ग्रहों की दिशा बल के बारे में बताना चाहते थे। और ग्रहों की दिशा बल, इनको जो है चंद्रमा शुक्र को पूर्ण दिशा बल जो है चतुर्थ में मिलता है, अगर इसके दशम में चले जाते हैं तो इनके जो है दिशा बल शून्य हो जाता है। तो दिशा बल जो है ग्रहों की क्षीणता और ग्रहों की, ठीक है, तीव्रता या कहती है बल, मतलब कि बलहीन और बल, ठीक है, तो दोनों के निर्धारित करने में कि ग्रह बली है या ग्रह क्षीण अवस्था में है, ठीक है, हम इसको निर्धारित करने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं और उसी ढंग से अपने फल कथन को बदल सकते हैं, कह सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।